आन्धा प्रकृतिमगन् किल यास्य गोपवद्वा मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहम् अजं शरीरभाजां हृदि हृदिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकतार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई आज के सत्र की। तो हम मंगलाचरण का गान करेंगे और फिर हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं वन्देऽहं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपको ऑनलाइन हम लोग माला चढ़ा रहे हैं, प्रभु एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत बहुत हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। जय हो। मेरे कल मर्सी मिल गया जगह। हरे कृष्णा। महेंद्र प्रभु जी आपको देख के बहुत प्रसन्नता हुई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, आपको भी। हरे कृष्णा। तो मेरे सारे गुरुजनों को और सभा में उपस्थित सारे वरिष्ठ वैष्णवों को प्रणाम करते हुए हम आज की कक्षा की आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो कल के सत्र में जैसे हमने देखा कि कैसे
महाभारत जैसे जैसे किस तरह से भीष्म पितामह का अवतरण हुआ इस लोक के ऊपर अ, कैसे अष्टवसु को शाप मिला, गंगा देवी महासंपन्न हुआ और के ऊपर, और बाकी उनके वरिष्ठ भ्राता की तुरंत जन्मतः मृत्यु हो गई। और फिर किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ी, किस तरह से अम्बा जो है उसने वरदान प्राप्त किया, और अम्बा जो है अगले जन्म में शिखंडी के रूप में उनका जन्म हुआ। और शिखंडी को कैसे एक स्त्री देह से एक पुरुष देह प्राप्त हुआ, और फिर कैसे फिर हमने यहाँ से यहाँ यहाँ पर कल की कक्षा को विराम दिया था। तो उसके बाद जो है, जैसे हमें पता है कि उसके बाद पांडवों और कौरवों में द्यूत क्रीड़ा हुई, और उसमें पांडवों को जो है 13 साल 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। और अज्ञातवास करने के बाद उनकी पूरी करने के बाद वो पुनः लौटे जब हस्तिनापुर, तब उन्होंने अपना राज्य जो है जो उनके हक का था उसको वापस मांगा दुर्योधन से। पर दुर्योधन ने कहा कि वो वापस नहीं देगा, तो उन्होंने बस धर्मवश बस पांच पांच गांव मांगे ताकि वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर सके। पर दुर्योधन ने अहंकार वश उनको ये कह दिया कि एक जो है सुई के अग्रभाग पर भी जितनी जमीन आए उतनी भी मैं आपको नहीं दूंगा। तो जब दुर्योधन ने ये कहा, तब जो है युद्ध तब जो है भगवान तो भगवान सबने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि आप जाके शांति दूत बन के इस समस्या का समाधान कीजिए। तो भगवान कृष्ण द्वारका से शांतिदूत बन के उन्होंने जाने का ऐलान किया कि वो हस्तिनापुर जाएंगे। जब हस्तिनापुर में ये बात पता चली कि भगवान कृष्ण आएंगे, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं जो है इनको पकड़ने के लिए सैनिक भेजूंगा। तब जब गांधारी या फिर कुंती माता जब वहां पे थी, उन्होंने कहा कि कृष्ण जो है परम पुरुष भगवान है, आप ऐसा मत कीजिए। पर दुर्योधन ने नहीं सुना। तो जब कृष्ण आ रहे थे हस्तिनापुर, तब दुर्योधन ने अपने सैनिक जो है कृष्ण के ऊपर भेजे। तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप, अपना यूनिवर्सल फॉर्म उनको दिखाया सारे सैनिकों को, और वो देख के सारे सैनिक बहुत ही भयभीत हुए और भगवान कृष्ण को अटैक के बिना ही वो वापस लौटे। और उन्होंने दुर्योधन को सारा वृत्तांत बताया कि कैसे भगवान कृष्ण ने उनको यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, उनको विराट रूप दिखाया। तो देख के दुर्योधन ने कहा कि ये जो है भगवान कृष्ण की एक जादू है, वो उनको आप उनको छल है उनका, जिसको आप उनको भगवान समझ रहे हो। तो इस दर्शन से भी दुर्योधन ने जो है युद्ध करने से पिछाव नहीं किया। उसके बाद जो है युद्ध जो है वो अटल हो गया। युद्ध होना पूरा निश्चित हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, तो जब सबसे पहले दिन युद्ध शुरू होने से पहले ही अ, अर्जुन जब युद्ध भूमि पर आए, और जैसे हमें पता है कि दुर्योधन और अर्जुन के बीच में द्वारका में जाके एक सलाह हुई थी कि कृष्ण जो है अर्जुन की तरफ से लड़ेंगे, अर्जुन की तरफ आएंगे, पर वो लड़ेंगे नहीं, और भगवान कृष्ण की जो नारायणी सेना है वो कौरवों को दी जाएगी। और बलराम जी जो है उन्होंने इस युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो सारे दोनों तरफ मेरे रिश्तेदार ही है, मेरे भाई हैं, तो मैं इस युद्ध में सहभाग नहीं लूंगा। और उन्होंने वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो जब युद्ध के दिन में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप जो है मुझे सेना के बीचों बीच ले जाइए, दोनों सेना के, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे आगे कौन कौन मैं किन किन से युद्ध करने वाला हूँ। तो भगवान कृष्ण ने एकदम से भीष्म और द्रोणाचार्य, जो अर्जुन के परदादा और गुरु है, उनके उनके सामने उनका रथ ले गए। और तब देख के जो है अर्जुन ने अपने सारे रिश्तेदार जो है सारे तरफ देखे, और वो देखने के बाद उनको जो है अपनी भावनाएं काबू में नहीं पाई, और वो उन्होंने जो है अपना धनुष्य त्याग दिया। और वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के बारे में कहा। और भगवत गीता का पाठ सुन के भगवान अर्जुन ने उनको कहा कि यथा इच्छसि तथा कुरु, कि हे भगवान कृष्ण, आपकी जो इच्छा है मैं वो करूंगा। और मेरा संदेह नष्ट हो चुका है, और वो युद्ध के लिए फिर से तैयार हो गए। तो ऐसे जो है
युद्ध की शुरुआत हुई कौरव और पांडवों के बीच में। पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरव की तरफ थी 11 अक्षौहिणी सेना। तो कौरव की तरफ निस्संदेह काफी ज्यादा सेना थी। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होना का ये पहली घटना नहीं थी। कीचक नाम का उनका सेनापति था। उसको जो है भीम ने मारा था अज्ञातवास में। तो जब कीचक की मृत्यु की तो उनको पता लगा कि कीचक जैसे शक्तिशाली इंसान को मारना आ, सिर्फ भीम को ही शक्य है, तो भीम को ही मुमकिन है। तो उनको पता लगा कि हो ना हो या पांडव वहां पे होंगे, तो उन्होंने विराट राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया पांडवों को ढूंढने के लिए। और वहां पे भी अर्जुन ने युद्ध किया और पांडवों को कौरवों को हरा दिया। तो पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होना ये एकदम विशेष, मतलब एक नई बात नहीं थी। हर पर जब भी पहले युद्ध हुआ था तब जो है हमेशा पांडव जीते थे। तो आप एक बात सूचित कीजिए कि अगर आपका कोई प्रतिस्पर्धी है, आप उससे बार बार हारते हो, तो आप उसको चैलेंज थोड़ी करोगे कि आप अगली बार युद्ध करो और हम आपको बिल्कुल भी जमीन नहीं देंगे, एक सुई की अग्रभाग की जितनी जमीन। क्योंकि इतना इतना अहंकार, इतना जो कॉन्फिडेंस है वो दुर्योधन के पास कहाँ से आया? वो एक व्यक्ति की वजह से उसके पास सारा कॉन्फिडेंस था, और वो व्यक्ति थे पितामह भीष्म। क्योंकि दुर्योधन पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो हमेशा जो है हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठे राजा की रक्षा करेंगे और हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करेंगे एक दास के रूप में। और उस समय में हस्तिनापुर के सिंहासन पर दुर्योधन बैठा हुआ था। और दुर्योधन को पता था कि भीष्म पितामह उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और कृष्ण और बलराम को छोड़ के या फिर शायद परशुराम जी को छोड़ के उस समय में पृथ्वी के ऊपर सबसे महान योद्धा अगर कोई थे तो वो भीष्म पितामह थे। हार्डली कोई ऐसा प्रतिस्पर्धी होगा जो भीष्म पितामह के आसपास भी जाता होगा। और ना तो कृष्ण इस युद्ध में लड़ रहे थे, ना तो बलराम लड़ रहे थे, ना तो परशुराम लड़ रहे थे। तो ये बहुत ही साधारण बात थी कि सारे दोनों सेनाओं में से भीष्म पितामह सबसे ताकतवर प्रतिस्पर्धी थे और वो कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। इसीलिए दुर्योधन को इतना अहंकार था, उसको पता था कि अगर युद्ध होगा तो जीत हमारी ही होगी, तो उनको थोड़ी सी भी जमीन देने की जरूरत नहीं है। तो इस अहंकार से, इस दुर्योधन की इस अहंकार से पूरे युद्ध की शुरुआत हुई और इसी से पूरा युद्ध चल रहा था। यही दुर्योधन की सबसे बड़ी आशा थी कि इन पांडवों को, जिनसे वो बचपन से हारता आ रहा है, पर लेकिन इस बार वो इनसे नहीं हार सकता क्योंकि भीष्म पितामह उसके बाजू में थे। तो ऐसे करके युद्ध की शुरुआत हुई। और युद्ध में बहुत सारी चीजें हुई। शुरू के दिनों में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अभिमन्यु को मारा गया। फिर दोनों तरफ से कई कई लोग मार रहे थे। भीष्म पितामह जो है पहले ही दिन से बहुत ही तूफान की तरह रणभूमि पर आक्रमण कर रहे थे, और पांडव के तरफ के बहुत योद्धाओं को भीष्म पितामह ने मार दिया। पर वो जो है पांडवों के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर रहे थे, वह किसी कारणवश। तो दुर्योधन ने जो है ये बात देखी और उनको थोड़ा सा उसके बारे में कोसा, कि उन्होंने कहा कि आप जो है, आपका मोह है पांडवों के ऊपर, ऐसा उन्होंने उनको कहा। आ, तो क्षत्रिय जब क्षत्रिय का जब अपमान होता है तो क्षत्रिय जो है बहुत ही क्रोध में आता है। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन से कि मैं कल जो है अर्जुन के ऊपर अटैक करूंगा। तो लगभग इस घटना के लिए 8 से 10 दिन बीत चुके थे, लगभग काफी दिन बीत चुके थे कुरुक्षेत्र महाभारत की युद्ध में। और इतने सारे दिनों में अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे, भगवान कृष्ण उनके सारथी बने हुए थे, अर्जुन के शरीर के ऊपर से या फिर चेहरे के ऊपर से पसीने का एक बूंद भी नहीं आया था। हालांकि वो इतने तीव्रता से युद्ध कर रहे थे, पर भगवान कृष्ण ने उनको इतना अच्छा उनका ख्याल रखा था कि उनको ज्यादा भी कष्ट नहीं हुआ था।
पर जब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अर्जुन से डायरेक्टली युद्ध करूंगा अगले दिन, तब भीष्म अगले दिन जो है भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया। लगभग दिन के दूसरे सत्र में, जब जब युद्ध खत्म होने में थोड़ा समय बाकी था, उस क्षण में, उस मुहूर्त मुहूर्त में भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर अटैक किया। और इतना तीव्रता से अटैक किया, इतना इतना जोर से आक्रमण किया कि इतने दिनों में जो अर्जुन के ऊपर, अर्जुन को जब पसीना भी नहीं आया था, इस आक्रमण का प्रतिशोध करते करते अर्जुन जो है पसीने से लथपथ हो गए। और अपना आक्रमण को बढ़ाते हुए जब भीष्म पितामह को पता था कि भगवान कृष्ण ने जो है इस युद्ध में प्रतियोग ना लेने की प्रतिज्ञा ली है। तो उन्होंने पिछले दिन ही दुर्योधन से कहा था कि या तो कल अर्जुन की मृत्यु होगी या तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे। तो तो जब ये हो रहा था, जब बहुत तीव्र से आक्रमण किया भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर, तो एक समय में अर्जुन जो है इस उस आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाया। और वो जो सारे बाण जो आ रहे थे अर्जुन की तरफ, उनकी तीव्रता से अर्जुन जो है रथ के ऊपर से गिर के जमीन पे गिर गया। और तो ऐसा था, तो जमीन पे गया। तो जो भीष्म पितामह ने कुछ देर के लिए अपने युद्ध को रोका और उन्होंने रथ के ऊपर मारने लगे फिर से। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके जो मित्र है, उनके जो परम है अर्जुन, वो जब रथ से गिर गए हैं, तो क्रोध उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ देखा और वो नीचे उतरे अपने रथ से। और जब पास में एक और दूसरा रथ था जो टूटा हुआ था, तो उन्होंने उसका चक्र जो होता है उसको लिया और उन्होंने अपने कंधे के ऊपर, अपने ऊपर रखा और वो भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण करने के लिए चल चल निकले। सारी जो सेना रथ की, वो वो थम गई और वो इस दृश्य को देखने लगी, क्योंकि भगवान कृष्ण पर आक्रमण करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। और जब वो देख रहे थे, तब आज वो याद आ रही थी कि आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मार डालेंगे। तो ऐसे लोग बात कर रहे थे और वो देख रहे थे। और जब भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान कृष्ण उनके तरफ रथ का पहिया लेके आ रहे हैं, तब वो नीचे गिरे। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और अपना हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु आइए, बिल्कुल आइए आप, और मुझ पे ऊपर आप आक्रमण कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने चलते चलते ही उनसे कहा बहुत ही क्रोध की आवाज में कि भीष्म, ये आपकी गलती है। आप कौरवों के सेनापति हो, आप कौरवों में सबसे बड़े हो। आपको दुर्योधन को बताना चाहिए था कि ये गलत है, पर आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटे रहे और दुर्योधन की बात मानते रहे। इसीलिए आज ये घड़ी आई है कि दोनों तरफ बड़ा युद्ध हो रहा है और दोनों तरफ खून की नदियां बह रही है। और ऐसा उन्होंने भीष्म पितामह से कहा। तो भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि भगवान कृष्ण, अगर आपने मुझे दोषी ठहरा ही दिया है, तो कृपया करके आप मुझे इसका दंड भी दीजिए और कृपया करके आप मुझे इस शरीर से मुक्त कीजिए। आप मुकुंद है, आप मुक्तिदाता है, कृपया मुझे दीजिए। और ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। और तो भगवान कृष्ण फिर से आगे चलने लगे, तो भीष्म पितामह जो है उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उनको बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। ये बहुत ही ये बहुत ही अद्भुत था कि भीष्म पितामह की जो परम भक्ति थी, जो इतने समय से छुपी आ रही थी कौरवों से, पांडवों से, या फिर पूरी दुनिया से, ये प्रथम बार दुनिया उसको देख रही थी कि उनकी जो भक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, वो जो उनके अश्रु आ रहे थे, उनको अष्ट सात्विक विकार का दर्शन हो रहा था उनको, तो वो देख रहे थे और वो कह रहे थे कि भगवान, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो नीचे गिर के हाथ जोड़े हुए खड़े थे और वो भगवान को बुला रहे थे कि आप मुझे आइए।
और मुझे मारिए। और ये सारी 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 दोनों तरफ की सेना इसको देख रही थी कि जो बड़े उनके महान सेनापति, कौरव के सेनापति कृष्ण के सामने झुके हुए और हाथ जोड़ के उनको अपने को मारने के लिए कह रहे थे। तो दोनों ही सेनाएं बड़ी अचंभा में थी। तो अर्जुन जो तो पीछे थे, जो जमीन पे पड़े हुए थे, उन्होंने उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप कभी आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, और अगर आप ये प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो आपकी बदनामी होगी दुनिया में कि आप जो है अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी ही गलती है, कि मैं अच्छे से आज युद्ध नहीं कर पाया, और मैं भीष्म पितामह से अच्छे से युद्ध नहीं कर पाया, मैं अच्छे से उनका प्रतिकार नहीं कर पाया। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कल अच्छे से आऊंगा और अच्छे से उनका युद्ध करूंगा। कृपया करके आप इस शस्त्र का त्याग कीजिए और भीष्म पिता के ऊपर आक्रमण मत कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। और जब भगवान, जैसे अर्जुन ने जिस तरह से बहुत ही प्रेम से प्रार्थना की भगवान कृष्ण ने, तो भगवान कृष्ण ने जो अपना जो रथ का पहिया था, एक जैसे एक शस्त्र के प्रति लिया था, उसको उन्होंने त्याग दिया और वो पीछे चल के पुनः अर्जुन के पास आए। और जब वो अर्जुन को लेके वापस जब रथ के ऊपर गए, तब उसी समय भीष्म पितामह की कौरव की तरफ से दिन समाप्ति का शंखनाद हुआ, और वहीं पे दिन, जो युद्ध का दिन था, वो समाप्त हो गया। और इस प्रकार से जो है तो इस प्रकार से जो है उस दिन ये घटना घटी। तो हमारे आचार्यगण हमें बताते हैं कि इसके इस में इससे इसकी इस जो घटना थी, इसका महत्व क्या था। इसका महत्व ऐसा बताया जाता है कि मान लो कोई माता है, ठीक है, मतलब माता मतलब कोई माता, चाहे मनुष्य योनि की माता हो, कोई जानवर योनि की माता हो, देवता योनि की माता हो, कोई भी माता हो। अगर माता इन जनरल बहुत ही शांत होती है, बहुत ही प्रेम देती है सबको, बहुत ही, पर जब कोई उनके संतान को नुकसान पहुंचाता है, तब हमें किसी माता का क्रोध रूप दिखाई देता है। जो क्रोधावस्था होती है, वो बहुत तीव्र क्रोधावस्था तभी एक माता की प्रकट होती है जब उनके संतान को कोई नष्ट करता है। तो भगवान जो है, उनके अपने भक्तों के प्रति लगभग ऐसा या फिर उससे भी अधिक ज्यादा भाव है। भगवान जो है बहुत ही पूरे युद्ध में बहुत ही शांत रहे, बहुत ही वो रहे, पर जब उनके भक्त, परम भक्त अर्जुन को, अगर किसी ने, अर्जुन को किसी ने हानि हानि पहुंचाने की जब किसी ने प्रयास किया, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी उन्होंने को तोड़ने के लिए उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा। तो ये श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक बार कहा जाता है कि भगवान जो है अपने खुद के विधानों से भी ज्यादा अपने भक्तों के विधानों को सत्य करने में अपनी अपनी खुशी कहते हैं। तो भीष्म पितामह जो है वो भी एक महान भक्त है। उन्होंने कहा था या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या फिर भीष्म कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी। तो अर्जुन की मृत्यु तो भगवान चाहते नहीं थे, तो उन्होंने दूसरा जो है मार्ग अपनाया। तो ये बात श्रील प्रभुपाद ने बार बार कही है कि अगर कोई भक्त जो है आपको आशीर्वाद देता है, महान भक्त भगवान के, तो वो भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो हमेशा वो जो आशीर्वाद वो भगवान को पूरे करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए हमें जो है हमारे जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि हमें महान भक्तों से हमेशा आशीर्वाद लेने चाहिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए और हमारी भगवत रूप में प्राप्ति के लिए। तो ये जब पूरी कथा हुई और जब सारे अपने अपने कैंप में लौटे, तब जो है दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के ऊपर टूट पड़ा उस शाम को, क्योंकि उसने देखा कि कैसे भीष्म पितामह कृष्ण के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है एक कायर व्यक्ति है, आप जो है वो पांडवों के खिलाफ बस दिखा रहे हो, पर आप पांडवों की तरफ से लड़के मुझे मारना चाहते हो। कौन सी सेना का सेनापति अगले सेना के सामने झुक के अपने आप को मारने के लिए कहता है? ये किस तरह का युद्ध लड़ रहे हैं आप? ऐसा करके उन्होंने बहुत उनको अपमानित किया, प्रताड़ित किया अपने शब्दों से। और उन्होंने इस तरह से उन्होंने कहा कि
अर्जुन को भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आया, और भीष्म पितामह ने उसी क्षण अपने जो बाणों की वो होती है संच, उन्होंने उनमें से 5 बाण निकाले, और अपने उन्होंने 5 बाणों से उन्होंने उन 5 बाणों को अपने मंत्रों से शक्तिशाली कर दिया। और उन्होंने भीष्म दुर्योधन के सामने जाके कहा कि ये 5 बाणों को मैंने अपने मंत्रोच्चार से काफी प्रभावित कर दिया है, और इस 5 बाणों से कल मैं 5 पांडवों की हत्या कर दूंगा। और जब उन्होंने ये वाक्य कहा तब दुर्योधन शांत हुआ। तो दुर्योधन जब शांत हुआ तो उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है, पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि वो 5 बाण आप मुझे दे दीजिए, कल मैं युद्ध के शुरुआत से पहले आपको दे दूंगा। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, और उन्होंने भीष्म पितामह ने वो 5 बाण दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन अपने निवास स्थान में चला गया। पांडवों के जो निवास स्थान था वहां पे ये हो रहा था कि जब युधिष्ठिर महाराज को ये बात पता चली कि ये सब हो रहा है, तो उनको काफी दुख हुआ। उनको काफी दुख हुआ, और जो है अ, तो उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले तुमने दुर्योधन की मदद की थी, और दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि तुम्हें तुम्हें जो मांगना है मांग लो, खुश होकर तुमको दे दूंगा। पर उस समय अर्जुन ने कहा था कि मैं आपसे भविष्य में कुछ मांग लूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उस बात की अर्जुन को याद दिलाई, और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पास दुर्योधन का एक वरदान है, तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो, वो तुम्हें दे देगा। तो तुम अभी के अभी जो है दुर्योधन के सभा में जाओ, दुर्योधन के निवास स्थान में जाओ, और उनसे 5 बाण मांग लो। उनसे उससे कहो कि वो 5 बाण आपको दे दे जो भीष्म पितामह ने आपको दिए थे। तो अर्जुन ने कुछ भी प्रश्न नहीं किया कि क्यों क्या, कुछ भी नहीं। उन्होंने भगवान ने जो कहा वो तुरंत गए दुर्योधन के निवास स्थान में। और उस समय में ऐसा संस्कृति था कि दिन में जो है सारे युद्ध करेंगे, पर जो शाम के समय होता है तब तब अगर कोई एक दूसरे के आसपास एक दूसरे के निवास स्थान में जाता है, तो सारे उनको बहुत ही खुशी से उनका स्वागत करेंगे और उनकी मेहमान नवाजी करेंगे पूरी खुशी से, सारा उनकी जो है वैरता भूल के। तो ऐसी संस्कृति उस समय में, तो उस जब अर्जुन दुर्योधन के निवास स्थान में आया, तो दुर्योधन ने ही बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, उसको उसकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की, और उन्होंने पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे सेवा करूं। तो अर्जुन ने उनसे कहा कि हे बंधुश्री, बहुत कुछ समय पहले आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं आपसे कुछ मांगू, तो आज वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा लेके आया हूँ। तो दुर्योधन ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कृपया करके आप मुझे वो 5 बाण दे दीजिए जो आपको भीष्म पितामह ने दी है। और जब दुर्योधन ने ये सुना तो दुर्योधन को काफी झटका लगा। उसको लगा कि अर्जुन को कैसे पता ये बात। तो बहुत ही उदास मन से दुर्योधन को वो 5 बाण अर्जुन को देने पड़े। पर उन्होंने पूछा कि आपको किसने बताया कि मेरे पास भीष्म पितामह को दिए हुए 5 बाण हैं। तो अर्जुन ने बताया कि मुझे भगवान कृष्ण ने बताया। तो दुर्योधन ने जाके फिर से ये बात भीष्म पितामह को बताई कि ऐसा कृष्ण ने उनसे 5 बाण ले लिए। तो भीष्म पिता ने उनसे कहा कि मैं तुमको पहले दिन से कह रहा हूँ कि कृष्ण जो है वो परम पुरुष भगवान है, और वो सब जानते हैं। और ऐसा करके फिर से दुर्योधन अपने जो है अपने निवास स्थान में वापस लौट गया। तो उसके कुछ समय बाद एक और कथा हुई ऐसे। तो जो इस तरह से जो 5 बाणों से सारे पांडवों की मृत्यु होने वाली थी, वो मृत्यु की भी भगवान कृष्ण की कृपा से टल गई। उसके बाद जब इस पूरे युद्ध में मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता गया, मृत्यु बढ़ते गए, लोगों दोनों तरफ से अनेकों की मृत्यु हो रही थी, और बड़ा ही खून खराबा हो रहा था। तो उसको जैसे खून खराबा बढ़ता जा रहा था, युधिष्ठिर महाराज ने जब एक खून खराबा देखा, वो उनसे उनको बड़ी पीड़ा हुई उनके मन को। उनको लगा कि मेरे राजा बनने की जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए दोनों तरफ से बहुत जाने जा रही है, और उनसे वो कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे इस पूरी मृत्यु का। तो इसीलिए जो है वो बड़े ही पीड़ा में थे। तो भगवान कृष्ण ने उनकी ये पीड़ा देखी, और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं।
तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बच जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आपको जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म करना है तो उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है भीष्म पितामह की मृत्यु। जितना जल्दी भीष्म पितामह की मृत्यु होगी उतना जल्दी ये युद्ध खत्म होगा, क्योंकि कौरव सेना में भीष्म पितामह जो है वही एक दीवार बन के खड़े हैं आपके और विजय लक्ष्मी के बीच में। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर से भगवान कृष्ण से पूछा, तो कौन सा ऐसा उपाय है कि हम भीष्म पितामह से जीत पाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने उनसे फिर से कहा कि इसका जवाब तो आपको भीष्म पितामह खुद ही दे पाएंगे। तो आप कृपया करके उनके निवास स्थान में जाइए और उनसे प्रार्थना करके उनको हराने के लिए उनसे 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 मदद मांगिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो है वो और सारे पांचों पांडव उसी रात को भीष्म पितामह के निवास स्थान में गए और उन्होंने उनको बड़े ही प्रेम से प्रणाम किया। और इतने दिन का युद्ध चल रहा था और इतने दिन के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह ने सारे पांचों पांडवों को देखा अपने इतने पास, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने बहुत ही प्रेम से उनको स्वागत किया। और उन्होंने पूछा कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही नम्रता से भीष्म पितामह के चरणों में पड़े और उनको प्रणाम किया, और उन्होंने जो है अपनी मन की पीड़ा का प्रदर्शन भीष्म पिता के सामने किया। कि उन्होंने कहा कि ये जो पूरी मृत्युएं हो रही है दोनों तरफ से, मैं नहीं चाहता कि ये बढ़ती जाए, पर मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस युद्ध की समाप्ति हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि धर्म की विजय हो, मैं चाहता हूँ कि हमारी विजय हो, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस युद्ध की समाप्ति हो। तो कृपया करके भीष्म पितामह आप मुझे बताए कि कैसे हम, आप जो है बहुत बड़े सेनापति है कौरव के तरफ से, कैसे हम आपको युद्ध में हरा सकते हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा कि ऋषि महाराज कहा कि मेरी जो है पराभव तभी होगी जब मैं अपने शस्त्र को नीचे रखूंगा। तो ऋषि महाराज ने फिर से पूछा। तो भीष्म पितामह इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि देखो, कोई ऐसा योद्धा नहीं है कृष्ण बलराम और परशुराम को छोड़ के जो मुझे हरा सके युद्ध में सामने। तो वो से इंडा कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर से उनको विनम्र रखी। तो आप कैसे हम आपका शस्त्र जो है आपके हाथ से नीचे रखवाएंगे? तो भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि देखो, ऐसी 8 स्थितियां हैं, उन 8 स्थितियों में मैं अपना शस्त्र त्यागूंगा। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने फिर से पूछा कि वो कौन सी स्थितियां हैं? तो उन्होंने कहा कि पहली स्थिति, भीष्म पितामह ने पहली स्थिति कि जब मेरा प्रतिस्पर्धी मैं जब उससे युद्ध कर रहा हूंगा, उसका जो रक्षा कवच है या फिर उसका जो शस्त्र है, अगर वो टूट जाता है, तब उस स्थिति में मैं अपने शस्त्र को नीचे रख दूंगा। दूसरी स्थिति, जब मेरा प्रतिस्पर्धी मुझसे युद्ध कर रहा है और उसके हाथों से उसका शस्त्र गिर जाए, तो उस स्थिति में मैं थोड़ी देर के लिए अपना शस्त्र नीचे रखूंगा ताकि उसको समय मिले, वो अपना शस्त्र फिर से उठाए और युद्ध की फिर से शुरुआत हो। तीसरी स्थिति, जब मेरा प्रतिस्पर्धी जो है मुझसे डर जाए और अपना रथ छोड़ के भागने लगे, तब मैं अपने शस्त्र को त्याग देता हूं। चौथी स्थिति, जब मेरा प्रतिस्पर्धी डर जाए और वो मेरे पास आके मेरी शरण ले और वो अभयता के लिए प्रार्थना करे, उस स्थिति में मैं अपना शस्त्र त्याग देता हूँ। पांचवी पांचवी स्थिति वो है कि जब मेरा प्रतिस्पर्धी मुझसे युद्ध करने में आए और उसका नाम एक स्त्री के नाम से मिलता हो, उस स्थिति में मैं अपना शस्त्र त्याग देता हूं। छठी स्थिति की कोई भी प्रतिस्पर्धी मुझे युद्ध करने आए पर वो अपनी माता का इकलौता पुत्र हो, तो अगर मैंने उसको मारा तो उसकी माता को पीड़ा होगी, तो उसकी माता को पीड़ा ना हो इसलिए मैं उसको नहीं मारता, और उस स्थिति में भी मैं अपना शस्त्र त्याग देता हूं। सातवीं स्थिति, मेरे सामने आया हुआ प्रतिस्पर्धी अगर किसी भी रूप से विकलांग है तो मैं उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता हूं और उस स्थिति में अपना शस्त्र को त्याग देता हूं। और आठवीं स्थिति, मेरे सामने अगर कोई स्त्री आती है युद्ध करने के लिए, तो मैं उस स्थिति में भी
अपना शस्त्र को त्याग देता हूं। तो इस प्रकार से 8 स्थितियां भीष्म पितामह ने वर्णित की कि किस स्थितियों में वो अपना शस्त्र त्याग देते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने उस सारी स्थितियों को सूचित किया और उन्होंने फिर से प्रार्थना पूर्वक प्रश्न पूछा कि हे पितामह, इनमें से हम किस स्थिति का अपनाएं आपको आपको आपका शस्त्र त्याग देने के लिए। तो पितामह भीष्म ने फिर से बताया कि आपके सेना में शिखंडी नाम का एक योद्धा है, और शिखंडी जो है, शिखंडी का इस दुनिया में अवतरण इसीलिए हुआ है कि ताकि वो मेरी मृत्यु का कारण बन पाए। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि उन्होंने अर्जुन को ये बात कही कि अर्जुन, आप जब कल युद्ध करने के लिए आओगे तब आप आपके सामने शिखंडी को लेकर आइएगा। जब आप शिखंडी को अपने साथ में लाओगे, मैं मेरे शस्त्र को त्याग दूंगा और आप मुझ पर आक्रमण कीजिए और मुझे पराभूत कीजिए। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म ने खुद ही अपने आप को पराभूत करने का उपाय जो है पांडवों को बताया। और ये सुन के पांडव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीष्म पितामह को फिर से बहुत ही नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। तो पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया कि काश ऐसा हो कि कल जो है आप सारे विजयी हो जाओ और कल जो है मेरा इस पृथ्वी के ऊपर आखिरी दिन हो। और ऐसा ऐसा करके सारे पांडव जो है निकल गए वहां से और अपने निवास स्थान में लौट आए। तो ये जो है पहले की संस्कृति थी कि अगर कोई आके आपसे प्रार्थना पूर्वक पूछे कि हम मैं आपको कैसे कैसे हराऊं, तो वो पहले के योद्धा जो है बड़े ही साधारण से उनको बता देते थे कि आप ऐसे बताओ। तो ये जो है धृष्टद्युम्न की जो कहानी है वो भी ऐसी ही है लगभग, कि द्रुपद के जो पुत्र थे धृष्टद्युम्न, और उनको भी ये वरदान था कि वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेंगे। पर द्रुपद ने फिर भी द्रोणाचार्य के पास ही दुष्योधन को सीखने के लिए भेजा, और द्रोणाचार्य को पता था कि ये जो है ये व्यक्ति मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी जब वो शिक्षा के लिए आया तब उन्होंने पूरी शिक्षा उनको प्रदान की जो जो उनको पता थी। तो ये एक सिंप्लिसिटी थी पहले के योद्धाओं की। हालांकि वो वैरता रखते थे, पर वो सिंप्लिसिटी भी उनमें थी कि अगर कोई आके उनसे पूछे कि हम आपको कैसे मारे, तो बता देते थे कैसे मारना है। तो इस प्रकार से जो है अगला दिन आया। अगला दिन जब आया तो अगले दिन का जब सूर्योदय हुआ और युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध की जब शुरुआत हुई तो उस दिन सुबह से ही भीष्म पितामह बहुत ही तीव्रता से फिर से युद्ध कर रहे थे। और युद्ध करते कर युद्ध युद्ध करते करते वो सारे पांडवों के ऊपर आक्रमण किया, पांडव सेना के ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण करते करते जो है वो अर्जुन के सामने आए। अर्जुन ने जो है, जैसा कि उन्होंने कल वार्तालाप की थी भीष्म पितामह से, शिखंडी को उन्होंने शिखंडी के रथ को अपने रथ के आगे आमंत्रित किया। और जब शिखंडी का रथ अर्जुन के रथ के आगे आया और उनके विरुद्ध दिशा में भीष्म पितामह का रथ था, तो अपने सामने शिखंडी को खड़ा देख के जो है भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र जो है नीचे रखे। और जैसे ही उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रखे, अर्जुन ने शिखंडी के रथ के पीछे से बहुत सारे बाणों को भीष्म पिता के ऊपर मारा। और वो बाण जो है सारे भीष्म पितामह से शरीर के अंदर चले गए और वो लग गए। और भीष्म पितामह जो है, और जो सारे बाण जो है, सारे जो बाणों की तीव्रता से भीष्म पितामह नीचे गिर गए उनके रथ से। और वो नीचे गिर गए, अपने एक बाणों की एक शैया बन गई और भीष्म पितामह का शरीर बाणों से नीचे गिर गया। तो आधा हवा में रह गया, आधे बाण ऊपर आधे बाण नीचे, इस तरह से। और जब संजय जो है ये तो जब ये हो रहा था तब ये जब हो रहा था तब ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई, आकाशवाणी में अनेक ऋषि थे और 7 वसु थे। जो जैसे हमको पता है कि 8 वसु को शाप मिला था पृथ्वी को जन्म देने का, तो उनमें से एक वसु नीचे रह गए थे।
और 7 वसु वापस अपने 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 मूल स्थान में चले गए थे। तो जब भीष्म पितामह के ऊपर इस तरह से आक्रमण हुआ, तब 7 वसु और सारे वसुओं ने और सारे उनमें उनको पुकारा। उन्होंने कहा कि हे भीष्म देव, आपका जो है इस पृथ्वी लोक के ऊपर जो अवतरण कार्य था उसकी समाप्ति हो चुकी है। तो कृपया करके आप जो है आपकी इच्छा मृत्यु की वरदान का उपयोग करते हुए आपके शरीर को त्याग दीजिए और अपने मूल स्थान में लौट जाइए। ऐसा करके उन्होंने बहुत ही स्तुति की भीष्म देव की और उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की। पर ये जब हो रहा था तो संजय जो हस्तिनापुर में बैठे थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध देख पा रहे थे अपनी दिव्य दृष्टि से, वो उन्होंने इस पूरी घटना को धृतराष्ट्र महाराज को बताया। और जब उन्होंने दोनों ने ये देखा ये सब होते हुए, तब दोनों से ही आंखों से अश्रु आने लगे। और ये जब हुआ तब दुर्योधन दुशासन सारे कौरव देख रहे थे। और ये जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन भीष्म पितामह को गिरते हुए, तो दुर्योधन भी बड़े ही पीड़ा से रोने लगा। और उन्होंने कहा कि ये मेरी ही दुर्मति के कारण ये हो रहा है, मेरी ही पद की लालसा के कारण मेरे महान पितामह जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा, उनको अपनी देह का त्याग करना पड़ रहा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा करके दुर्योधन दुशासन और बहुत ही बड़े बड़े योद्धा काफी लोग के दोनों ही तरफ के अश्रु मतलब सबके आंखों से अश्रु आने लगे। और तभी जो है भीष्म पितामह जीवित थे उसी समय पर भी। और सारों ने युद्ध रोका और सारे दोनों तरफ के सेनानी जो है भीष्म पितामह के आजू बाजू आ गए। और जब आए तब जो है भीष्म पितामह का सर जो है हवा में लटक रहा था। हालांकि उनका शरीर बानों के शरीर पर था, पर सर हवा में लटक रहा था। तब उन्होंने कहा किसी से कि मुझे जो है पिलो चाहिए, तकिया, मेरा सर हवा में लटक रहा है। तो कुछ सैनिक जो है एक तकिया लेने के लिए दौड़े। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आम तकिया नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बानों के शैया के ऊपर लेटा हुआ हूं, मुझे बानों का ही तकिया चाहिए। तो जब अर्जुन ने जो अपने रथ के ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने ये बात सुनी, तब उन्होंने जो है अपने रथ से ही कुछ बाण मारे, जिससे वो उनके सर के नीचे गए और उनको एक तकिया की जैसा उनके सर को एक सपोर्ट मिला। तब भीष्म पितामह ने अर्जुन की तरफ देख के एक स्मितहास्य किया। इतने बाण उनके शरीर से गए थे कि ऐसी वर्णन आती है कि 2 उंगलियां रखने की जगह नहीं थी उनके पूरे शरीर पे, इतने बाण उनके शरीर से जा चुके थे। और बहुत सारे सैनिक उनके पास आए, बहुत सारे कौरव की तरफ से आए, और उन्होंने उनको देख के उनसे क्षमा मांगी, उनसे क्षमा मांगी और उनसे काफी वार्तालाप किया उस पूरे दिन में। और जब युद्ध का विराम हुआ तो वो वहां से सारे सैनिक वहां से चले गए। पर जब सारे सैनिक वहां से चले गए, तब कर्ण जो है वहां पे आए, और कर्ण वहां पे आके उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। कर्ण और भीष्म पितामह का, हालांकि वो कौरवों की तरफ से ही युद्ध कर रहे थे, पर दोनों की आपस में बनती नहीं थी, दोनों की आपस में शत्रुता थी। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कहा था कि अगर कर्ण मेरे आजू बाजू होगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने कर्ण को भीष्म पितामह से दूर रखने के लिए कहा था युद्ध के दौरान। तो उनमें एक उनमें एक आपसी वैर था कर्ण और भीष्म पितामह ने। पर जब ये घटना हुई तब कर्ण जो है भीष्म पितामह के पास आया और उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हे महावीर, मेरे तरफ से जो भी अपराध हुए हैं कृपया मैं उनकी क्षमा मांगता हूँ। आप जो एक महान योद्धा है, मतलब आप पृथ्वी के महान योद्धाओं से एक है। आपने हमेशा चंद्रवंश के राजाओं की रक्षा की है और हमेशा आप अपनी प्रतिज्ञाओं के ओर दृढ़ रहे। आपने ब्रह्मचारी व्रत धारण किया इस पूरे क्षत्रिय रूप में, जो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं हमेशा और मुझसे जो अपराध हुए उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा कर्ण ने भी क्षमा मांगी।
और उसी दिन जो है भीष्म पितामह तो, और वो वहां से चला गया। तो उसी दिन जो है भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग कर देने वाले थे। पर उसी समय उनसे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े ऋषि आए, बहुत बड़े बड़े दिव्य व्यक्ति आए, और उन्होंने कहा कि हालांकि आपको सप्तवसुओं ने और देव सप्तवसुओं ने और आकाशवाणी ने आपको वापस बुलाया है, पर अभी का जो समय है वो जो है महान व्यक्तियों को शरीर त्यागने के लिए उचित समय नहीं है। उत्तरायण का जो समय है वो उचित समय होता है महान व्यक्तियों को शरीर त्यागने के लिए। तो कृपया आप उत्तरायण तक का इंतजार कीजिए। और ऐसी उन्होंने प्रार्थना की विष्णु पितामह से। तो पितामह का ठीक है, मैं उत्तरायण तक का इंतजार। तो भीष्म पितामह जो है वो युद्ध से बाद हो गए, मतलब युद्ध से वो बाहर हो गए, और युद्ध आगे बढ़ता गया। और भीष्म पितामह के अनुपस्थिति में पांडव सेना ने कौरव सेना को हरा दिया, और 18 दिन के युद्ध के बाद पांडव सेना घोषित किया। तो सेना को विजयी होने के बाद जो है महाराज के मन में जो दुख था वो कम नहीं हुआ। उनके मन में भी वो जो शोक था कि वो तभी भी था। तो अब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सलाह दी कि आप जो है कृपया भीष्म पितामह जो है तभी भी रणभूमि पर बाणों के शैया के ऊपर लेटे हुए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि कृपया आप जाके भीष्म पितामह से जो है अ, अनेक अनेक सवाल कीजिए और उनसे राजधर्म का पाठ लीजिए। तो इस प्रकार से जो है भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और उनसे अलग अलग सवाल पूछते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर उनसे वार्तालाप होती है, राजधर्म के बारे में, धर्म के बारे में, कैसे एक राजा को अपनी सेना का, अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। इससे अलग अलग विषयों के बारे में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। और जब ये सारी शिक्षा पूरी हो जाती है तब उसके बाद भी भीष्म युधिष्ठिर महाराज उनको कुछ सवाल और पूछते हैं। और वो कुछ सवाल ये होते हैं, किमेकम दैवतम लोके किं वा मेकम परायणम स्तुवन्तः कम कमर्चयन्तम प्राप्नुर्मानो शुभम को धर्म सर्वधर्मानां भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। वो युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं कि इस पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी देवता है जो सबसे महान देवता है, और कौन सा ऐसा धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, और किनके नामों का जप करने से जो है जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। तब ये चार सवाल युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से पूछे। तब उन्होंने बिना तो भीष्म पितामह ने इनका आंसर दिया, जगत प्रभु देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्त्रेण पुरुषम सततोत्थितः। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जो है वही इस दुनिया में सबसे बड़ी देवता है, और भगवान कृष्ण के 1000 नामों का जप करने से जीवात्मा जो है जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त होता है। और ऐसा कह के उन्होंने भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए, जिसे आज हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जानते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो श्लोक है भीष्म पितामह ने अपनी बानों के शैया के ऊपर युधिष्ठिर महाराज को बताया था, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। और हम आज भी उनका वो जो उस विष्णु सहस्त्र नाम इसकी स्तुति करते हैं। तो उसके बाद जो है जब ये हुआ, ये वार्तालाप हुई, तब अंत में बहुत सारे लोग, सारे 5 पांडव आए, और अंत में जो है भगवान कृष्ण भी वहां पे आके वो उन्होंने अपने दर्शन भीष्म पितामह को दिए। और जब भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो उनका दर्शन देने के लिए आए हैं, तब भगवान कृष्ण का दर्शन जैसे ही भीष्म पितामह को हुआ, तब उन्होंने 11 श्लोकों में उनकी स्तुति की। तो इस कक्षा में शुरुआत में जो हमने 11 श्लोक सुने वो भीष्म पितामह की वो स्तुति थी, और बहुत ही सुंदर स्तुति है वो। तो हम जो है उस स्तुति को देखेंगे और उसका क्या मतलब है। तो ये आप देखिए कि किसी भी जीवात्मा, जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने मृत्यु के समय जो सोचता है ना, वो अगले जन्म में वो बनता है। तो जो श्रीमद् भागवतम में 12 महाजन हुए हैं,
स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलि वैयासखी वयम। ये 12 महाजनों में से 11 महाजनों के मृत्यु के बारे में कुछ वर्णना नहीं है। उन कुछ महाजनों की मृत्यु नहीं हो सकती, पर किसी भी मृत्यु के बारे में एक वर्णना नहीं है। बस एक ही महाजन की मृत्यु के बारे में वर्णना है, वो है भीष्म पितामह। और वो महाजन भीष्म पितामह अपनी मृत्यु के समय क्या सोच रहे हैं, ये जो है श्रीमद् भागवतम हमें बता रहा है अपने अध्याय में। कितनी दुर्लभ बात है, आप देखिए कि एक महान व्यक्ति मृत्यु के समय क्या सोचता है। वो जो है कितनी बड़ी शिक्षा है सारे सारे दुनिया के लिए। और वो जो है श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में 9वें अध्याय में आता है। तो हम जाके उसकी एक बार से उसके ऊपर उसको पढ़ेंगे एक बार से उस स्तुति को। और श्रीमान अमरेंद्र प्रभु ने बहुत ही सुंदर रूप से उसका गान किया है, जो हमने पढ़ा था इस कक्षा की शुरुआत में देखा था। तो हम बस इसके सारे श्लोक, संस्कृत श्लोक और उसका भाषांतर देखेंगे अभी। ये है पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 32 से लेकर 42, वो 11 श्लोक है। श्री भीष्म उवाच इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भवत प्रवाह। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने बपुरल ककुला वृतानाब्जन विजय सखे रतिरस्तु मेनवद्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र है। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हरेक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुखकमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। युधि तुर गरजो विधुम्र विश्वक कचलुलित श्रमयावलंकृतास्ये मम निशित शरीर विभिद्यमाना त्वचि विलसत कवचेष्टु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रवश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए, और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। व्यवहित पृथना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति अहर्द आत्मविद्यायस चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋत धति अर्कुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाचलत गुर हरिरिव हंतुर इवम गतोत्तरीयः। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते आततायिनो में प्रसभम अभिसार मुकुंदा।
भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे वे हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर मानो भी मेरे पैनों बानों से बने घाव के कारण क्रुद्ध हुए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। विजय रथ कुटुंब आत्ततोत्रे धृत यस्मिन् तत्प्रिये क्षण्ये रतिरस्तु में मुमूर्षोर निरीक्ष हतागतः स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ललित गति विलास वल्गुहासः प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाणः कृतम अनुकृत वृत्य उन्मदान्धः प्रकृतिम अगन किल यस्य गोपवद्भः। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजोषियो एषाम अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरे आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तमीमम अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि दिष्टितम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैक धारकमेकम समधिगतोस्म विभूत भेद मोहा। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उन प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो देखिए कितने अलग अलग कथाओं को भीष्म पितामह ने याद किया अपने अंतिम समय में। उन्होंने भगवत गीता के कथन को याद किया। उन्होंने जो है जब अर्जुन दुविधा में पड़े उसको याद किया। जब भगवान रथ का पहिया लेकर उनके ऊपर आक्रमण करने आए, उन्होंने उसको याद किया। उन्होंने भगवान की रासलीला को याद किया। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में कैसे भगवान की अग्र पूजा हुई थी उसको याद किया। तो ऐसे अलग अलग उन्होंने कथाओं को याद किया और उन्होंने कहा कि मृत्यु के समय मेरा जो मन है हमेशा भगवान के चरणों में और भगवान में लगा रहे, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। और ऐसी प्रार्थना करने के बाद वो जो है सारे पांडव, सारे जो बड़े बड़े भगवान कृष्ण के समक्ष, भगवान कृष्ण के दर्शन लेते लेते उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और वो तुरंत ही भगवत धाम चले गए। तो इस प्रकार से जो है एक महान योद्धा इस पृथ्वी के ऊपर इस पृथ्वी के इतिहास में आज तक हुए गए महान योद्धाओं में से एक योद्धा, इन्होंने अपने उदाहरण से सारे दुनिया के ऊपर एक महाजन के रूप में उदाहरण रखा कि कैसे एक व्यक्ति को हमेशा अपने अनन्य चिंतन भगवान के प्रति रखना चाहिए और भगवान की भक्ति और भगवान, जैसे उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष है और उनके नामों का जप करने से ही किसी जीवात्मा जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इस रूप से भगवान भीष्म पितामह का जो ये महान चरित्र है जो अमर हुआ है इतिहास के पन्नों में, महाभारत के पन्नों में, श्रीमद् महाभारत के पन्नों, श्रीमद् भागवतम के पन्नों में, वो जो दिन था, वो तिथि थी, वो मकर संक्रांति की तिथि थी जो आज से लगभग 3 सप्ताह पहले थी। मकर संक्रांति के दिन में जब उत्तरायण की शुरुआत हुई, उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन लेते रहते अपने शरीर का त्याग किया। और कल की जो तिथि थी वो भीष्माष्टमी की तिथि थी जिस दिन उनका अवतरण हुआ था। तो महाभारत का श्लोक हमें बताता है कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नासाव मतिर यस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। कि अगर हमें धर्म के तत्वों को जानना है, धर्म के रहस्य को जानना है, तो हमें महाजनों के दिए हुए
रास्ते पर हमें चलना चाहिए। महाजनों ने जो हमें शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं का पालन हमें हमारे जीवन में करना है। तो इस प्रकार से इन महान महाजन, महान भक्त भगवान के, इनका चरित्र का हमें पाठ करने को मिला, उनके चरित्र के बारे में जानने को मिला। इसलिए हम हमारे सारे आचार्य श्रील प्रभुपाद और हमारी गुरु परंपरा का बहुत आभारी है। और हमारी गुरु परंपरा और हम व्यासदेव जी और भीष्म पितामह के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से महान भक्ति अपने जीवन में की, और हम सब भी कुछ अंश में उस रूप का पालन कर पाए, ताकि हमारा जीवन भी भगवत, हमारी जो मति है वो भी हम भगवान कृष्ण के चरणों में लगा पाए। तो कल के और आज के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली होगी उनके चरित्र को जान के। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत शानदार। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सामर्थ प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भीष्म भीष्म देव के चरित्र का वर्णन किया। सभी भक्त को बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं प्रभु जी, अगर आपके पास टाइम हो तो। जी जी बिल्कुल प्रभु। अभिजीत प्रभु जी का एक क्वेश्चन है प्रभु जी। जी जी। हाँ तो जी, ये जैसे भीष्म पितामह का जो अवतरण है, अष्टवसु अष्टवसु थे और श्राप मिला, ये सब हुआ। लेकिन भीष्म पितामह के चरित्र से ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे नए भक्त नहीं है, वो बहुत पहले से यानी कि भगवान के अनन्य भक्त रहे होंगे, तभी तो वो महाजन बन पाए ये सब। तो क्या ये अष्टवसु के रूप में आना, फिर श्राप मिलना, ये भी भगवान की एक लीला थी? और दूसरा प्रश्न ये है कि जब अष्टवसु सप्तवसुओं ने बोला कि आप शरीर त्यागने के बाद हमारे पास आ जाइए, तो भीष्म पितामह वापस स्वर्ग लोक में अष्टवसु बनने गए या फिर वो भगवान के धाम लौट गए? तो ये बहुत थोड़ा बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, आपके दूसरा जो प्रश्न है, तो भागवतम में वर्णित है कैंटो 1 चैप्टर 9 में ही, कि वो भगवत धाम लौट गए उसके बाद से। मतलब वो देवताओं का होता है कि वो एक समय पे अनेक स्थानों पर रह सकते हैं। तो वो ऐसा वर्णित है कि भीष्म पितामह जो है, वर्णना की गई है कि वो अष्टवसु में भी ज्वाइन हो जाए, मतलब वो ग्रुप में भी ज्वाइन हो गए, और फिर वो भगवत धाम भी चले गए। और जो आपका पहला प्रश्न था कि वो महान, वो जो भक्ति का जो लीला थी वो कैसे प्राप्त हुई, तो मैंने एक कथा में सुना था कि जैसे अनेक लोग कहते हैं कि कैसे कोई भगवान से युद्ध करके महाजन बन सकता है। क्योंकि भगवान, जैसे उन्होंने कहा, स्तुति में कहा था कि मैंने मेरे शस्त्रों से भगवान के शरीर से खून निकाला, तो कैसे कोई भगवान को हानि पहुंचा के वो कर सकता है। तो मैंने एक कथा में सुना था कि हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्ति की परिभाषा है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये जो है उत्तम भक्ति की परिभाषा है कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, की भगवान कृष्ण जो चाहते हैं, उनको जिससे प्रसन्नता हो वो करना उत्तम भक्ति है। तो जो भी सारे राक्षस थे आज तक हमने जिनके बारे में सुना, तो जिन्होंने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, वो भगवान की इच्छा नहीं थी, इसलिए उनका आक्रमण जो है अपराध माना जाता है, दुष्कर्म माना जाता है। पर इस उदाहरण में भगवान की इच्छा थी कि कोई उनका भक्त उनसे वीर रस में लड़े, कोई वीर रस में उनसे आके वो करे। तो कैंटो 1 चैप्टर 9 के तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त जो है, एक साधारण भक्त जो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करता है, उसी भाव से भीष्म पितामह भगवान के सीने के ऊपर बाण अर्पित कर रहे थे। तो क्योंकि इसमें भगवान की इच्छा थी और उस युद्ध से भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हुई, इसलिए वो जो उनकी कृति थी भगवान से युद्ध करना, वो उनको महाजन बना देती है। और वो भगवान से युद्ध करना जो बाकी राक्षसों ने किया, वो उसमें भगवान की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो उनको राक्षस बना देती है। तो ये मैंने कक्षा में सुना था कि भगवान को प्रसन्न करना वो उद्देश्य है, फिर वो किसी भी कारण से हो। तो आशा है प्रभु इसका आपको। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो हम लोग कल्पना वर्मा माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे उन्होंने स्तुति में बताया कि सभी सैनिक या जो भी युद्ध में मारे गए जो भी युद्ध में मारे गए वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हुए। तो क्या सभी को मोक्ष प्राप्त हो गया था? दुर्योधन, कौरवों के जितने भी सैनिक कौरव मारे गए, तो उनका हुआ क्या? क्या उनको भी मोक्ष प्राप्त हो गया था प्रभु जी? हाँ माता जी, जो शब्द यूज किए हैं वो है कि यमीह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। तो हता का मतलब होता है कि मारना, गता स्वरूपम मतलब क्योंकि क्योंकि मृत्यु के समय में जिन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, तो वो तो उनकी तो मुक्ति और अपने स्वरूप में प्राप्त करना वो तो बिल्कुल ही निश्चित ही है। तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हरे कृष्ण। निरामया हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो युद्ध में मरे जाने वाले सभी लोग मोक्ष को प्राप्त हुए ना? मोक्ष से भी ऊपर की चीज होती है माता जी, अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तो उसमें लिखा है कि हता गता स्वरूप, तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए, वो जो भगवान स्वरूप था। जैसे कि वो भी वर्णना है कि पूतना को मारने के बाद भगवान ने उसको अपनी धात्री के रूप में भेजा था। तो उसी प्रकार से जी। जी प्रभु जी, समझ गई। यस, निरामया माता हरे जी, आप अपना हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत हाँ अच्छा जी। आप पूरा डिटेल में समझाया प्रभु जी। इतना तो हम लोग जानते भी नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छा समझा दिया। प्रभु जी, जैसे ये वसु आपने बताया कि 8 वसु होते हैं, तो ये कौन होते हैं? मतलब क्या देवता, क्या इनका लोक अलग होता है, या इनके कार्य क्या होते हैं? वसु मतलब कौन होते हैं? माता जी, इनके नाम भी है सारे, मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ प्रभु जी, अष्टवसु नाम जो है तो। वो ग्रुप ऑफ 8 डेमीगॉड्स है। इनमें जो है द्वादश 11 रुद्रास, अ, अग्नि उनमें से एक है। आप पुराणों में देखेंगे तो उनका नाम भी है, और वो एक फेमस ग्रुप ऑफ देवताज है। ओके प्रभु जी, हाँ। मतलब देवताओं तो में आते हैं। जी जी जी, वो उनके नाम है जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, चंद्रमास, द्योस और नक्षत्र। तो ओके। उनमें द्योस जो है वो भीष्म पितामह के रूप में पृथ्वी लोक के ऊपर आए थे। अच्छा अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वसु हैं या चारण हैं या विद्याधर हैं या फिर ये गंधर्व हैं, तो ये सब भी देवताओं की श्रेणी में आते हैं? जी जी माता जी, अलग अलग अच्छा उनके कार्य है। अच्छा। शायद पा, पांचवे कैंटो में उनके बारे में विस्तार से वर्णना है, अलग अलग देवता क्या क्या हाँ करते प्रभु हैं। जी, बहुत सारे सुनते हैं, चारण हैं, विद्याधर हैं, गंधर्व हैं, जी पर ये सब देवताओं में आते हैं, मतलब डेमिगॉड्स जी ही है। जी जी जी, थैंक अलग यू अलग प्रभु श्रेणी के देवता है। जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, अपना सानिध्य हम लोगों को देते रहा करिए प्रभु जी, बहुत अच्छे जी, लेक्चर होते हैं। थैंक यू मेरा प्रभु। सौभाग्य है। प्रभु जी, हम लोगों का सौभाग्य है कि आपका सानिध्य मिल जाता है। नहीं नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई, आयुष्मान प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, वो कल थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था कि जब वो आ, कुबेर कुबेर उनको बुलाते हैं यक्ष को, जो छुपे हुए थे कन्या के रूप में। जी आवाज आ जी रही है प्रभु प्रभु? जी। हाँ, आ रही आ रही आ रही। यस प्रभु जी। तो कन्या के रूप में जब वो छुपे हुए रहते हैं, फिर जब उनको बुलाते हैं वो, और फिर वो उनसे क्या कहते हैं कि मतलब वो फिर उनको कन्या ही रूप में रहना पड़ता है। ये शिखंडी हैं, पुरुष रूप में रहते हैं, उनको दंड दे देते हैं क्या वो? उनको दंड देते हैं कि आप जो है आजीवन कन्या के रूप में रहोगे, ऐसा वो स्तून यक्ष को दंड देते हैं। पर जब स्तून यक्ष उनको पूरी कहानी बताता है, तब वो दंड को कम करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक शिखंडी जीवित है तब तक आप कन्या रहोगे, शिखंडी की मृत्यु के बाद आपको अपना पौरुषत्व पुनः प्राप्त होगा। तो ऐसा करके वो दंड की तीव्रता को कम कर देते हैं। अच्छा। एक और प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि थोड़ा सा आप समय निकाल के ये जो भगवत गीता का आपका 13 to 18 चैप्टर रह गया है, वो आपको हमको लेक्चर देना था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इसकी याद दिलाने के लिए। बिल्कुल उसके ऊपर। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, मेरा भी एक हाँ जी, क्वेश्चन था। यस। कार्तिक मास में भीष्म पंचक आता है, तो क्या उसका भी कोई पास टाइम है भीष्म ऋषि ने? क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, इसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हम किसी वरिष्ठ वैष्णव को इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। सो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, आपने इतना सुंदर तरीके से हमको भीष्म पितामह के चरित्र का वर्णन किया। और हम आशा करते हैं प्रभु जी नियमित रूप से अलग अलग भक्तों के चरित्र का वर्णन करेंगे एक के बाद एक। सो प्रभु जी का सभी डिवोटी थैंक यू, धन्यवाद दे सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 हरि थैंक यू बोल सो मच प्रभु जी। हरि हरे बोल कृष्णा, हरि बोल दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।